गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है उद्योग। उद्योग के साथ अगर हम एक वर्ड और जोड़ दें, विनिर्माण उद्योग, मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रीज। सबसे पहले तो होते क्या हैं उद्योग, आपको पता तो है कि उद्योग क्या होते हैं, लेकिन एक एक्यूरेट अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्या होते हैं उद्योग, तो जो कच्चा माल होता है, ठीक है, रॉ मटेरियल जो होता है, रॉ मटेरियल और जो अर्धनिर्मित कच्चा माल होता है, उसको मशीनों की सहायता से उपयोगी निर्मित माल में बदलने वाले उद्योग क्या कहलाते हैं? विनिर्माण उद्योग। ठीक है, जैसे कृषि, वानिकी, मत्स्य, खनन, पशुपालन, ये सब क्या है? आपके प्राथमिक व्यवसाय हैं। ठीक है, इनसे हमें क्या मिलता है? कच्चा माल मिलता है। ठीक है, कुछ का तो हम यूज डायरेक्ट रूप में कर लेते हैं, जैसे दूध हमें मिला तो दूध हमने डायरेक्ट रूप में यूज कर लिया, पशुओं से हमें मिला। कृषि से हमें गेहूं मिला तो हमने क्या किया? वो खा लिया। ठीक है, लेकिन कुछ का प्रयोग हम कब करते हैं? जब उनका स्थानांतरण किया जाए, मतलब उसको, जैसे कपास है, अब कपास से क्या बनाया? पहले सूत बना। ठीक है, कपास से पहले क्या बनाया? सूत बनाया, और सूत से क्या बनाया? कपड़ा। अब हम कपास को तो नहीं पहन सकते, तो हमने क्या पहना? कपड़ा। कच्चे माल के रूप में हमारे पास क्या था? कपास। और तैयार माल के रूप में हमारे पास क्या है? कपड़ा। ठीक है, ऐसे ही लोह अयस्क से क्या बनता है? लोह इस्पात। लकड़ी से क्या बनते हैं? लुगदी के कागज भी बनते हैं। ठीक है, खनिज तेल से रासायनिक पदार्थ भी निकलते हैं। जो विनिर्माण की प्रक्रिया है, ये भूमि से भी प्राप्त होती है, जल से भी प्राप्त होती है, और वायु से भी प्राप्त होती है। ठीक है, और ये क्या करते हैं? विनिर्माण की प्रक्रिया, जो भूमि, जल और वायु से जो हमें पदार्थ मिलते हैं, उनको उनको क्या करती है? ये विनिर्माण की प्रक्रिया उनकी उपयोगिता बढ़ा देती है। ठीक है, और उन्हें क्या बताती है? मानव के लिए उपयोगी बनाती है, लाभदायक बनाती है। ठीक है, एक बात और कि विनिर्माण जो उद्योग है, वो केवल सिर्फ कच्चे माल को ही तैयार माल में नहीं कन्वर्ट करते, मतलब कच्चे माल की प्रोसेसिंग ही नहीं है, बल्कि जो अर्धनिर्मित पदार्थों का उपयोग भी इसमें किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए, जैसे आपके पास एक कोई उद्योग है। ठीक है, एक उद्योग के लिए वो कच्चा माल हो सकता है। ठीक है, उस कच्चे माल से उन्होंने जो तैयार माल कर लिया, वो जो तैयार माल है वो दूसरे उद्योग के लिए क्या कर हो सकता है? अर्धनिर्मित कच्चा माल भी हो सकता है। जैसे जैसे कागज उद्योग है। ठीक है, टिम्बर का प्रयोग है, वो किस में किया जाता है? लुगदी बनाने में किया जाता है। टिम्बर हो गई, टिम्बर का यूज कर लिया किसमें? लुगदी बनाने में। ठीक है, लुगदी बना दी। अब ये जो लुगदी है, लुगदी क्या है? इसके लिए तो ये क्या हो गया? तैयार माल हो गया। इस लुगदी उद्योग के लिए कच्चा माल क्या है? टिम्बर है। लेकिन ये जो लुगदी है, ये भी किसी और उद्योग के लिए कच्चा माल हो सकता है। किस उद्योग के लिए? कागज। जो कागज है उसके लिए ये लुगदी जो है क्या है? कच्चा माल है। ठीक है, लुगदी कागज के लिए क्या है? कच्चा माल है। अब ये जो कागज है, ये भी किसी के लिए कच्चा माल हो सकता है। कौन से? जो प्रकाशन उद्योग है, इसके लिए कच्चा माल क्या है? प्रकाशन जो उद्योग है, जिसपे जैसे पत्रिकाएं वगैरह छापते हैं, उसके लिए कच्चा माल क्या है? हमारा कागज उद्योग। ठीक है, आ गया होगा समझ में। अब इनमें एक चीज और, जैसे तैयार कच्चा माल जो होता है, कच्चे माल को जैसे जैसे तैयार माल में कन्वर्ट करते जाते हैं, तो उसकी उपयोगिता के साथ साथ उसका मूल्य भी बढ़ता जाता है। ठीक है, जैसे हमने पहले क्या बनाया? कपास। कपास हमें क्या मिल गई? सस्ती मिल गई। कपास से सूत क्या हुआ? थोड़ा सा महंगा हो गया। लेकिन जब सूत से कपड़ा बना तो क्या हो गया? वो और महंगा हो गया। ठीक है, अब कहते हैं कि इनकी इम्पोर्टेंस क्या है उद्योगों की? भाई क्या महत्व है? क्यों हम इनको बारे में इतना जानना चाहते हैं? क्या महत्व है? आपको भी पता है कि कोई भी राष्ट्र, कोई भी देश, उसकी शक्ति और आर्थिक विकास दोनों ही वहां के किससे नापा जा सकता है? वहां का जो औद्योगिक स्तर होता है उससे बताया जाता है कि उस वहां की अर्थव्यवस्था कैसी है, वो राष्ट्र गरीब है, विकसित है, विकासशील है, या कौन सी अवस्था में है। ठीक है, उद्योगों से आजीविका मिलती है।
और जो लोग होते हैं उनके धन में क्या होता है, इजाफा होता है, मतलब वृद्धि होती है। और जैसे जैसे धन में वृद्धि होती है, लोगों का जो जीवन स्तर है, जो लाइफ स्टाइल है, वो क्या होती है, ऊंची उठ जाती है। जो विदेशी मुद्रा है उसकी भी बचत होती है, मतलब बहुत सारे उपयोग है। ठीक है। उद्योग जो है वो एक पिछड़े हुए देश को क्या करते हैं, एक कच्चा माल, पिछड़े हुए देश को एक तो अपना कच्चा माल सस्ते दामों पर निर्यात करना पड़ता है। ठीक है। दूसरा, जो उनको निर्मित माल लेना पड़ता है, जो आयात करना पड़ता है, वो अधिक मात्रा में पे करना पड़ता है, जो उद्योगों से पिछड़े हुए हैं। ठीक है। भारत जो है, भारत में जो कुल निर्यात है उसमें 3/4 योगदान जो है वो किसका है, विनिर्माण उद्योगों का है। ठीक है। अब आता है कि भारत में जो औद्योगिक विकास है वो कैसे हुआ। तो भारत में जो निर्माण की परंपरा है ना, वो बहुत पुरानी है। ऐसा नहीं है कि जब हम क्या थे, पराधीन थे, तब अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने यहाँ कंपनी स्थापित की, तब हमारे देश में उद्योग धंधे आए। नहीं, ऐसा नहीं है। उससे पहले भी क्या था, हमारे देश में विनिर्माण उद्योग था। लेकिन जो यूरोप में जो औद्योगिक क्रांति आई, इससे बहुत पहले जो भारतीय शिल्पकार थे वो हाथों से महीन मलमल बनाते थे, मिट्टी के सुंदर बर्तन बनाते थे, आभूषण और धातु जो निर्मित है वस्तु, उसकी विदेशों में बहुत मांग थी। और ये सब किससे किया जाता था, हाथों से किया जाता था। जो उत्पादन था उसका पैमाना छोटा था, पूंजी और लाभ भी कम थे। श्रम और घरेलू जो बाजार है वो क्या था, स्थानीय था, मतलब अपने ही घर में करते थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे पास जो हमारा जो डेवलपमेंट है, मतलब हम उससे पहले पराधीनता से पहले या ब्रिटिश के आने से पहले हमें उद्योगों के बारे में पता ही नहीं था। नहीं, हम ये सारे काम पहले भी करते थे। लेकिन जब 18वीं शताब्दी में, जब वो 7वां और 8वां दशक था, तो यूरोप में जो औद्योगिक क्रांति है उसका क्या हुआ, सूत्रपात हुआ। और इससे जो उत्पादन है उसका स्वरूप, स्थान, आकार और उद्देश्य, चारों चीज बदल गए। क्या क्या, स्वरूप भी बदल गया, स्थान भी बदल गया, आकार भी बदल गया और उद्देश्य भी बदल गया। ठीक है, चारों चीजें बदल गई। ठीक है। और काम जो है वो हाथों की अपेक्षा किससे होने लगा, मशीनों से। ठीक है, ये अंतर आया था। काम तो पहले भी होता, लेकिन पहले किससे होता था, हाथों से। अब किससे होने लगा, मशीनों से। ये अंतर आया था। ठीक है। घरेलू जो पद्धति है उसका, जो घर में सामान बनता था वो अब कहाँ बनने लगा, कारखानों में बनने लगा। ठीक है। जो छोटे छोटे अनिश्चित सी जो इकाइयां थी जो थी, वो किस में बदल गई, बड़े बड़े उद्योगों में। ठीक है। और जो शहर थे वो जो खुले खुले थे वो क्या होने लगे, सिमटने लगे। क्यों, क्योंकि उनकी जगह पर क्या बन गए थे, औद्योगिक उद्योग स्थापित हो गए थे। ठीक है। मानव, मशीन और संसाधनों के बीच में एक नए रिश्ते का आविर्भाव हुआ, मानव और मशीन के बीच में। ठीक है। लकड़ी, बहते जल, पवन ऊर्जा पर आधारित ये सब क्या है, कोयले, भाप आधारित, इन मतलब एक नई प्रौद्योगिकी का जन्म हुआ। ठीक है। शिल्पकारों के जो उत्पाद थे, ऐसा नहीं है कि वो नहीं बना रहे थे, बना वो अब भी रहे थे, लेकिन अब क्या था, उनकी जो उत्पाद था वो कहाँ बन रहा था, फैक्ट्री में। और फैक्ट्री में बना, और फिर क्या हुआ, उसके जो उत्पाद की कीमत है और उसमें जो इजाफा हुआ, जो बढ़ोतरी हुई, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। और इससे क्या हुआ, उनकी मांग में कमी आई। क्यों, क्योंकि एक चीज आप खरीद रहे थे 1 रुपए की, अब आपको मिल रही है 10 रुपए की। तो क्या हुई, इसमें डिमांड में कमी आई। क्यों, क्योंकि लोगों के पास खरीदने के लिए पैसा नहीं था। और ऐसे में क्या हुआ, बाजारी अर्थव्यवस्था, मतलब अब ये सामान तो तैयार हो गया, अब इसको मतलब घर में भी नहीं रख सकते। तो क्या हुआ, किसका निर्माण हुआ, बाजार का निर्माण हुआ। ठीक है। लोग क्या हुए, काम की तलाश में गांव छोड़कर कहाँ चले गए, शहर में चले गए, क्योंकि शहर में उनके जो काम है उनको पैसा मिलता था। ठीक है। और इस जो नई औद्योगिक संस्कृति है, इसका एक ही मंत्र था, एक ही उद्देश्य था, क्या, लाभ कमाना, अधिक से अधिक लाभ कमाना। ठीक है। और इससे क्या हुए, संसार भर से लोग जो है वो क्या तलाशने लगे, बाजारों को तलाशने लगे। ठीक है। और एक उनको हड़पने की एक तरह से होड़ सी मच गई। ठीक है। और जो भारी उत्पादन है उसमें के कारण जो यूरोपीय देश है
उनमें कच्चे माल की मांग बढ़ने लगी और इसी कारण से उन्होंने किसकी ओर रुख किया था, भारत की ओर रुख किया था। ठीक है, सस्ते माल की जो लालच था, जो विकसित समुद्री परिवहन थे, उसने एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे देशों को क्या किया, यूरोपीय जो देश है उसका उपनिवेश बना दिया। ठीक है, यूरोपीय देशों ने क्या बना लिया, अपने उपनिवेश बना लिया। ठीक है, अब आता है कि भारत में उद्योगों का सूत्रपात कब हुआ। ठीक है, आधुनिक जो उद्योग है, भाई उद्योग तो थे लेकिन कहीं से तो स्टार्टिंग हुई होगी। तो माना जाता है कि भारत में जो आधुनिक उद्योग है उसका आरंभ हुआ 1854 में। सन 1854 में जब हुआ, जब बॉम्बे में, जो वर्तमान में क्या बोला जाता है, मुंबई बोला जाता है, उसमें एक वस्त्र बनाने की सूती मिल लगाई गई। क्या लगाई गई, सूती मिल बनाई गई। ठीक है, और 1855 में क्या हुआ, जो विदेशी पूंजी थी, अधिकांश जो विदेशी पूंजी थी और उद्यम से फिर क्या हुआ, कोलकाता के निकट जो हुगली नदी है उसकी घाटी में भी पटसन उद्योग प्रारंभ किया गया। ठीक है, 2 विश्व युद्ध हो चुके थे, उसके कारण कुछ विशेष जो प्रकार के उत्पाद थे उनकी मांग बढ़ गई। इसके कारण से क्या हुआ, जो रसायन उद्योग है, लौह उद्योग है, चीनी उद्योग है, सीमेंट उद्योग है और अन्य जो और बहुत सारे उद्योग थे उनको क्या मिला, प्रोत्साहन मिला। ठीक है, ये था विनिर्माण उद्योग। क्या क्या होता क्या है, क्या इसके वो थे, और भारत में इसमें क्या वो हुआ था कि इसका विकास देखा जाए तो अभी तक कितनी जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं वो कौन कौन से मॉडल वगैरह पे आधारित थी, ये मैं आपको करवाऊंगी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।